नमस्कार साथियों, पुनः आपके एस्ट्रो चेला चैनल में स्वागत है। और हम पार्ट 1 में सारे पर्वतों की चर्चा कर चुके थे। पार्ट 2 में अब हम सारी रेखाओं की चर्चा करेंगे। तो जैसे कि 36 वर्षीय युवा हैं, तो जब मैं इनका हाथ का एनालिसिस कर रहा था तो मैंने आपको प्रारंभ में बता ही दिया था। अब सीधे रेखाओं पे आते हैं। आप देखेंगे कि इनकी जो जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है, मैं बहुत क्षतिग्रस्त है। यहाँ तक आप देखेंगे, ये देखिए आप रेखा, ये वाली कितनी स्मूथ निकली है, और ये वाली देखिए ऐसी कटी पिटी इस तरीके से गई है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, और ये कब तक संघर्ष करते रहेंगे अब वो मैं गणना कर देता हूं। ये देखिए 40 और 40 की उम्र में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, और पुनः 20 की उम्र में इसको डिवाइड में कर दे रहा हूं। ये देखिए लगभग 33 की उम्र तक तो इनका बुरा समय रहा है, बहुत ही ज़्यादा है। इन्होंने मुझे ये नहीं बताया इनका बिजनेस कब बंद हुआ है, लेकिन 33 की उम्र में बहुत संघर्ष इन्होंने उस साल किया होगा। 33 और 34 पे इतना संघर्ष, इनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया होगा पूरा, और बहुत बड़े इन्हें धन लॉस हुए होंगे, वो दिखा रहा है। उसके बाद एक इनका ये जो चलेगा, लगभग आप 36 की उम्र मान लीजिए, जो आपके भी वर्तमान में चल रही है, इससे आपका जीवन का ग्राफ ये होने वाला है। अब सारे राहु दोष खत्म हो गए, एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे मिल गया। अब मैं आपकी भाग्य रेखा देख लेता हूँ। भाग्य रेखा की बात करूँ, भाग्य आपका ऐसा नहीं है खराब था, बचपन से ही भाग्य अच्छा था, लेकिन ये देखिए मस्तिष्क रेखा पे आकर ये वाली रेखा खत्म हो गई। मतलब कि आपने अपने ही डिसीजन के द्वारा अपने भाग्य को चोट पहुंचाई है। कुछ ऐसा आपने निर्णय लिया जिसका आपके भाग्य की हानि हुई, लेकिन कोई घबराने की व्यवस्था नहीं है। ये देखिए छोटी छोटी भाग गई, यहाँ से स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा निकली और यहाँ तक गई, फिर ये छोटी छोटी भाग्य रेखाएं। मैं इसकी गणना करता हूँ कब ये आएगी। हमारा ये जो भाग्य रेखा है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, भाग्य रेखा हमारी 70 वर्ष की होती है। ये एक भाग्य रेखा खींचिए, ये लगभग मध्य को मैंने डिवाइड कर दिया है, थोड़ा सा ये मध्य हो गया। उसके बाद ये 17.5 आएगी, तो ये हमारी 17.5 आ गया, ये 17.5 आ गया। तो यहाँ के भी लगभग 60%, मतलब कि 27.5। इस अवस्था से इन्होंने भाग्य रेखा में भाग्य के लिए हाथ पैर अच्छी तरीके से आजमाना शुरू कर दिया था, और ये ही अवस्था थी जब इन्होंने भाग्य के लिए कोशिश भी करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे इनकी भाग्य रेखा ये देखिए आप, मुड़ रही है एकदम शार्प टर्न, इसीलिए इन्हें बहुत ही हानि और दोष हो रहे हैं। लेकिन जब आप देखेंगे, जब इनकी अवस्था लगभग 37 की हो जाएगी, 36 जो भी इनकी एज चल रही है, जब यहाँ पे ये क्रॉस कर जाएगी, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये देखिए जब ये यहाँ से क्रॉस कर जाएगी, ये जो घूम रहा है, उसके बाद से इनका जीवन का ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ेगा। तो अब जो आपका समय है ये बलवान होता जाएगा, धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा, अच्छा होता जाएगा, कोई इसमें दोहराए नहीं है। आप हाँ, अब बिजनेस को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। उसके अलावा अब मैं मस्तिष्क रेखा देखूंगा। जीवन बचपन अच्छा नहीं रहा है, बहुत मेहनत की है इन्होंने, संघर्ष से बचपन गुजरा है। मैं चाहता हूँ, आपने ये सब बातें मुझे बताई नहीं है, लेकिन कमेंट जरूर करें कि मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपके बारे में कि नहीं। इनका संघर्ष में जीवन रहा है। अब इनकी ये देखिए मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी अवस्था में पहुंची है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्र पे दोष है, तिल है, चंद्र कह रहा हूँ, इनके राहु पे दोष है, इसीलिए इन्हें कैपिटल लॉस हुआ है, धन की लॉस हुआ है। उसके अलावा मस्तिष्क रेखा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ हार्ट लाइन, हृदय रेखा पे। हृदय रेखा काफ़ी मोटी है, थोड़ा सा मोटी है, और यहाँ पे ये ग्रह हैं। आप इस बार भी जब नया काम शुरू करें, पार्टनरी में मत करना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पार्टनरी में नहीं करना। पहले तो ये मेरा आपको रहेगा, मतलब कि आपके बारे में बताना चाहूँगा। दूसरा, अच्छा चिन्ह है विष्णु तिलक। ऐसे लोगों को ईश्वर की थोड़ी कृपा रहती है अगर वो ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, अच्छा चिन्ह है। लेकिन बताते हैं ऐसे लोगों को मदिरा से दूर रहना चाहिए, मांस से दूर रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आप कुछ खाते पीते तो मैं एकदम रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रॉब्लम है ये, और एक ये प्रॉब्लम है, ये दो एक प्रॉब्लम आई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दोनों स्थितियाँ इनकी कट गई हैं। अब ये 36 वर्ष के हो गए, ये पहली प्रॉब्लम 25, ये 50, और ये लगभग हमारी आएगी
42.5। हाँ, अभी ये स्थिति अभी इनकी कटी नहीं है, चल रही है। थोड़ा सा आपको सहज समझ के चलना है, थोड़ा से आपको बाइक वगैरह धीरे चलाना है। प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, केतु पे कोई निशान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बीमार हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मान हानि के थोड़े चिन्ह थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखिए, इनका इस तरीके से ये रेखा गई और इसने काट दिया। बहुत ज़्यादा यश और कीर्ति आपकी नहीं फैल पाई है क्षेत्र में। उसके अलावा और कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है। अब मैं धीरे धीरे इनके हाथ की उस रेखा की तरफ बढ़ता हूँ। इनका घर कब बनेगा, इनने मुझसे पूछा है कि हमारा खुद का घर कब होगा। तो यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा अभी तक चिन्ह नहीं दिखा है जिससे इनके खुद के घर की मैं प्रिडिक्शन कर दूँ। कोई भी चिन्ह नहीं है, ऐसा नहीं है घर का चिन्ह नहीं है तो घर नहीं बनेगा, प्रिडिक्शन नहीं हो पाएगी मेरे से। और दूसरा, यहाँ पे एक ट्रायंगल तो बनना है, पूर्ण नहीं हुआ है। अगर ये पूर्ण ट्रायंगल हो जाता तो मैं आपको बता देता, लेकिन हाँ, ये ट्रायंगल जरूर बनना है। जिस अवस्था में 36 में ये दिखा रहा है, हो सकता है आपने कोई भूमि खरीदी हो, उसका ट्रायंगल तो है लेकिन अनकम्प्लीट है। और एक यहाँ पे भी बनने है, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है। ये देखिए, एक ट्रायंगल आया लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है। उसके अलावा अब मैं कुछ शुभ चिन्ह ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बुध पर कोई शुभ चिन्ह नहीं है, सूर्य पर भी कोई शुभ चिन्ह नहीं है, ना ही शनि पर कोई शुभ चिन्ह है। शनि पे छोटी छोटी रेखाएं हैं, आप समझ लीजिए। वृद्धावस्था में आपका धन होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल आप निर्धन हो जाए, कोई समस्या नहीं होगी, धन रहेगा। यहाँ से कुछ रेखाएं आ रही हैं, जिम्मेदारी आपके ऊपर काफ़ी है, ये दिखाई दे रहा है। और कोई यहाँ पे भी शुभ चिन्ह नहीं। हाँ, यहाँ पे एक स्क्वायर जरूर बनना है। ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, एक स्क्वायर का चिन्ह हल्का सा उभरा हुआ। ईश्वर की कृपा होने लगेगी आप पे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लग्जरी की रेखाएं हैं छोट थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस बंद हो गए हैं तो आप लग्जरी नहीं जी रहे हैं, आपके पास लग्जरी के संसाधन हैं। अपॉर्चुनिटी रेखाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, जीवन में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आती भी रहेंगी। अब इन्होंने प्रश्न पूछा है, ये कार के पार्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स का। कार के पार्ट्स दो क्षेत्रों में आते हैं। नंबर एक, शनि हमारे इंजीनियर्स के काम के देखते हैं, तो उसमें। दूसरा, मंगल, थोड़ा सा मजबूती का कार्य है वो, थोड़ा इसमें मैन पावर वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है। मंगल में इतने ज़्यादा दोष नहीं हैं, क्रॉस के चिन्ह नहीं है, जो दो से एक आध थे वो निकल गए। कार का पार्ट्स ठीक रहेगा मंगल के हिसाब से। शनि में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आप जब ये कार्य शुरू करें, थोड़ा बहुत दान देना, थोड़ा बहुत पशुओं को खाना खिलाना, ये कर देना, थोड़ा बहुत पूजा पाठ हो गई, ये कर लेना। शनिवार पे आप अगर शनिवार वाले दिन अगर आप पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का काले तिल डालकर दिया जलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। उसके अलावा और कोई भी निगेटिव लक्षण नहीं है। वह जो आपने कार्य चुना है वह आपके लिए अच्छा फलित हो सकता है। अब मैं ये भी बता देता हूँ कब से आपका एकदम जीवन बदल जाएगा। ये देखिए, लगभग आप 42.5 की उम्र के बाद आप देखेंगे आपका जीवन एकदम बदलेगा, तब जाके आपकी असली ग्रोथ शुरू होगी। अभी आपके जीवन में संघर्ष बाकी है। और पैसे की स्थिति देख रहा हूँ तो थोड़ा सा अभी पैसे की स्थिति बिल्कुल नहीं बनी हुई है। ये देखिए, कोई भी कोठरी ढंग की नहीं, बहुत कम आपने लॉस कर दिए हैं। पैसा आपके पास था लेकिन आपने लॉस कर दिया है। उसके अलावा और भी धन के कई निशान होते हैं जिनको एनालाइज कर रहा था, इतनी स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये भी स्ट्रांग नहीं है। शनि के ऊपर जो रेखाएं बहुत ही हल्की हैं। हाँ, आपका कार्य चल जाएगा, उसके बाद धन आ जाएगा, लेकिन अभी कोई स्थिति नहीं है। अब मैं आपके दूसरे हाथ का एनालाइज कर लेता हूँ, उससे पहले ये जरूर यहाँ पे एक इस तरीके से बनना है। ये ऐसे में थोड़ा अचानक धन लाभ मिल जाता है। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे आपकी भाग्य रेखा ससुराल पक्ष वाली है, पत्नी की तरफ से। आप मुझे बताएंगे क्या आपकी शादी के बाद जो आपने कार्य किया था उसमें पत्नी का सहयोग था कि नहीं। अब मैं इनके दूसरे हाथ पे आ जाता हूँ। इन्होंने ये मुझे पर्वत भेजे थे जो मुझे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये भी हाथ लगभग उसी स्थिति में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे जीवन में भी प्रॉब्लम्स हैं, वो लगभग निकल गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ सही है। इस हाथ में भी सेम, छोटी ये उंगली है, रिस्क टेकिंग नेचर है, वैसे ही है। इस पर कोई ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही इसमें कोई ऐसे ही इतने ज़्यादा शुभ परिणाम आ गए जिसको मैं एकदम जो आपके जीवन को बदल दें। लेकिन और इनके प्रश्न एक बार देख लेता हूँ, बेटा और बेटी का फ्यूचर कैसा रहेगा। और ठीक है, इस्टेब्लिश हो जाओ। इस्टेब्लिश की मैंने बता दी है। आपका कार्य समय सही है, शुरू कर दीजिए। 42.5 की उम्र से आपको अच्छा खासा
पैसा आपके पास होने लगेगा। हाँ, पैसा आप सेव ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उम्मीद करता हूँ आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते जाएंगे, पैसा रुकेगा नहीं आपके हाथ में। अब पुत्र और पुत्री का जीवन क्या पूछा था, कैसा रहेगा। यहाँ पे कोई मुझे ऐसी रेखा नहीं दिख रही जिससे मैं ये गारंटी कर लूँ कि आपका बुढ़ापे में पुत्र बहुत सेवा करेगा। यह नहीं कहना हूँ आपको बिल्कुल सेवा नहीं करेगा, लेकिन एक होता है बहुत सेवा करना, वैसे कोई चिन्ह नहीं है, तो इस चीज़ की तो गारंटी नहीं ले सकता हूँ। लेकिन हाँ, आपकी जब पैसे की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो उसका बचपन अच्छा गुजरेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा संघर्षमय चल रहा है उनका ही बचपन। और नहीं, आशा करता हूँ आपके मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे, और जो जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कुछ ना कुछ सीखे हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, और कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।